रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अभी तक हमारा रिफ्लेक्शन था, अब आया रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन होगा क्या? ये बड़ा ही आसान सा फिनोमिना है। क्या है देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ। तो पाथ में चेंज हो रहा है। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो सपोज एक आपके पास ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब है, ठीक, या फिर आप ये कह सकते हैं एक मीडियम है ना, ग्लास मीडियम या फिर वाटर मीडियम, है ना, ग्लास या वाटर एक मीडियम है। यहाँ एयर मीडियम है, एयर, और ये बाउंड्री है पूरी। तो एक लाइट आई, एक लाइट रे आई, और ये बेंड हो गई, और ये क्या है, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर हमने डाल दिया। तो इंसिडेंट रे आई, टकराई, और क्या हुआ, बेंड हो गई। बेंड किधर हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। ये नॉर्मल है, हमें पता है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। तो इस बेंडिंग को क्या बोल रहे हो आप, बेंडिंग को बोल रहे हो रिफ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ही होता क्या है, इसका अपोजिट भी होता है। अगर यही लाइट यहां से उल्टी जाती, देखिए यही लाइट अगर इस तरफ से भेजोगे तो यूं गई, और ये इस साइड निकल जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल है। तो बेसिकली बेंडिंग हो रही है, पाथ चेंज कर रही है, उसे बोल रहे हैं रिफ्रैक्शन। बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है, ऐसा होता क्यों है? तो होता इसलिए है क्योंकि चेंज ऑफ स्पीड होती है इसके अंदर, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने। अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम में, इतनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रिफ्रैक्शन के अंदर आपकी डेफिनेशन आ सकती है स्टेट बोर्ड के अंदर, और सीबीएसई बोर्ड में इसका कॉन्सेप्ट आएगा कि ऐसा होता क्यों है ना, स्टेटमेंट पूछ लेंगे ऐसा होता क्यों है। और अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आप एक पेंसिल रखेंगे गिलास में, आज घर के ऊपर ट्राई करके देख लीजिएगा, पेंसिल रखिएगा और दूर से देखिएगा उसे, है ना, सीधे सीधे, तो आप देखेंगे बेंड हो जाएगी पेंसिल। या फिर एक लेमन लेंगे ना, एक लेमन लेंगे, तो लेमन बाहर तो पतला छोटा दिखेगा, और जैसे अंदर डालेंगे गिलास के पानी में वो बड़ा हो जाएगा, और ये बेंड हुई हुई पेंसिल दिखेगी। तो ये करके देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, और फिर मेरे को आप कमेंट में लिख के भेजिएगा कि करा या नहीं करा। और आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री लेक्चर देखने हैं तो आप मेरी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, वहां ये लेक्चर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि यूट्यूब डिस्ट्रैक्शन देता है। चलिए एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं रिफ्रैक्शन के। जैसे आपने क्या करा, बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल थोड़ा ऊपर दिखता है ना, बॉटम होता नीचे है मगर दिखता ऊपर है। कभी भी आप स्विमिंग पूल में उतर के देखें तब पता चलेगा। ऐसी जो पेंसिल है वो अगर वाटर में डिप रहेगी तो वो थोड़ी सी बेंट हो जाती है ना, ऐसा लगता है। और ऐसे लेमन है, वो अगर ग्लास के अंदर डालोगे तो वो बिगर दिखता है, ये वाला एग्जांपल। और आप कोई ग्लास स्लैब है, उसको आप किसी लेटर के ऊपर रखोगे, बुक्स के लेटर के ऊपर, तो वो थोड़े से उभरे हुए दिखेंगे। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। इसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। इसके अंदर दिखाया क्या जा रहा है, देखिए इसके अंदर दिखाया, ये नॉर्मल तो आपको पता है ना, परपेंडिकुलर होता है, यहाँ दोनों नॉर्मल डाल रखे हैं। अब यहाँ पे हमने कौन सा मीडियम दे रखा है, रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम मतलब एयर, है ना, डेंस नहीं है, डेंसर नहीं है, रेयरर है। और यहाँ पे हमने ले रखा है डेंसर मीडियम, जैसे वाटर और ग्लास इसके मुकाबले, है ना। तो अब इंसिडेंट रे आई और बेंड हो गई टुवर्ड्स नॉर्मल। तो रेयरर से डेंसर में आएंगे तो क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। और यहीं पे अगर डेंसर होता ना, जैसे ग्लास होता, ठीक, और एयर के अंदर जाती, रेयरर के अंदर जाती, तो इंसिडेंट रे टकराती और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल के अवे हो जाती। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर लाइट रे नॉर्मल इस तरीके से आएगी तो क्या होगा, ये सीधी निकल जाएगी, है ना, बेंड नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखें, ये बड़ा काम